यार आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। बहन बोल के दिखा। खत्म। बोल। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। कभी कभी नए कपड़े पहन लिया करो मेरी बहनों, ताकि कपड़ों को याद रहे कि उनकी मालकिन अभी जिंदा है। मेरी तरह घर पे तैयार होके बैठ जाया करो अगर कोई ना बुलाए, ऐसे सूगली मत पड़ी रहा करो। अरे बाप रे। जितने जल्दी लड़कों को प्यार हो जाता है, इतने टाइम में तो लड़कियां ये भी डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि उन्हें लिपस्टिक डार्क लगानी है या लाइट। अगर गर्लफ्रेंड उम्र में बड़ी हो तो उससे मिलते ही बोलो पाए लागू डालेंगे। संस्कारी बॉयफ्रेंड बनो। शादी से पहले मैं सोचती थी शादी का मतलब होता है घूमना फिरना, पहाड़ों में जाना, फोटो खींचना, लेकिन शादी होने के बाद पता चला शादी का मतलब होता है झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, सुबह रोटी, दोपहर में रोटी, शाम में रोटी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या बोलोगी? भैया ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो टेंशन मत लो, क्योंकि उसकी भी नहीं हो रही जिससे तुम्हारी होनी है। बात तो सही है। हाँ। मुझे पता है आप मुझे पटाते हुए कहोगे मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, क्योंकि आप उनके भी बाप हो। लड़कों का सबसे फेमस डायलॉग। मैं ज्यादातर लड़कियों से बात नहीं करता, इनफैक्ट तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने इतनी बात की। हेलो। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। कौन बोल रहा है? और क्यों ना हो खूबसूरत जिस इंसान की सूरत इतनी खूबसूरत हो। थैंक यू। कौन बोल रहा है? इंस्टा पे आपकी पोस्ट देखने के बाद दुनिया की किसी लड़की को देखने का दिल नहीं करता अब। अरे थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी इसी का कहना मानूं और इसका होके रह जाऊं। ओह माय गॉड। इस तरह की बातें करते हैं मैडम ये जाल में फंसाने वाले लड़के। हमेशा ऐसे ही शुरुआत करते हैं ये। मैं बोल रहा हूँ महिला सुरक्षा केंद्र हेल्पलाइन नंबर हमारा मैं आपको दे दूंगा। मैडम आप अलर्ट रहना, इस तरह की कोई भी कॉल आए ना आप उसको एंटरटेन ही मत करो। शुरू में ही कह दो आप कि जा दफा हो जाए यहाँ से, ठीक है मैडम? ठीक है। हाँ भैया पता है हमें, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं है हम, बढ़िया है बताने वाले। ठीक है। जिनकी पत्नी मोटी है वो बुलेट ले। अच्छा। जिनकी पत्नी पतली है वो स्प्लेंडर ले। नहीं। जिनकी पत्नी छोटी है वो एक्टिवा ले। क्या अब ये सोच रहा है कि जिसकी पत्नी नहीं है वो क्या ले? रुको जरा। जिसकी पत्नी नहीं है वो चैन की सांस ले, क्योंकि ब्याह के बाद चैन की सांस ना मिलने की। अरे बाप रे। एक बात पूछूं? तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। सुनो जी। हाँ? सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। बादाम रखे थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब कहाँ रख दिए यही याद नहीं आ रहा। अच्छा नहीं किया तुमने मुझे थप्पड़ मारकर। जा रही हूँ मैं अपने घर। हाँ। अच्छा भाई सुन, जो मैंने वो 7 दिन पहले शिमला के लिए पैकेज बुक करा था वहाँ मैं अब अकेले जाऊँगा, अकेले मौज करूँगा, ठीक है?
हाँ बस अभी आ रहा हूँ मैं 1 घंटे में, अपना सामान वामान बांध के। घर में अगले हफ्ते चली जाऊंगी, चलो अब घूमने। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने न जाने कितना इंतजार किया, और इस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। एक शादीशुदा कवि अपनी कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। अब सावन में लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या दे दिया। सुन, कहाँ मर गई? हाँ, क्या हो गया? छाती में दर्द हो रहा बहुत तेज, मुझे ऐसा लग रहा है अटैक पड़ेगा। एम्बुलेंस से फोन मिला जल्दी। अच्छा, मिलाती हूँ। इसका पासवर्ड तो बताओ। नो रहने दे, अब आराम है। रुको जरा। जी। हाँ जी। मुझे एक चीज चाहिए। बता क्या चाहिए मेरी जान? मुझे आईफोन 17 चाहिए। आईफोन 17? हाँ जी। ठीक है, दे दूंगा। है आईफोन 17? नहीं, तलाक। लेकिन 1 सेकंड सुनो, मेरा ना मेकअप का सामान खत्म हो गया है। हाँ तो कोई नहीं, मुझे तो हनुमान चालीसा आती है। अच्छा, तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। जी, ये जो कल आप मेरी फोटो खींचे थे ना, उसमें पीछे भैंस आ गई है। अच्छा, तो लिख दो ना कि आगे वाली मैं हूँ। हाँ ठीक है, मैं लिख। खूबसूरती और पैसा इंसान को घमंडी बना देता है। खैर छोड़ो, मेरे पास तो दोनों नहीं है। केवल 2 तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते, कुंवारे और शादीशुदा। और जो समझ गए हैं वो तो साधु बन गए। निरंजन। मेरे हाथ पे हाथ रख। क्यों? रख। जो मैं बोलूं वही तू बोलेगी। ठीक है। आज के बाद मेरे साथ, तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं करेगी। बोल ना। तू बोल क्यों नहीं रही है? अरे नहीं निकल रहा मुंह से, जब लड़ूंगी मैं तो। ये जो सब्जी बनाई थी तुम अभी, इसका क्या नाम है? क्यों, अच्छा बना था क्या? नहीं, भगवान पूछेंगे कि क्या खा के मरे थे तो बताना तो पड़ेगा ना। कि आपको प्यार में कभी धोखा मिला है? धोखा? हमें तो प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। दोस्तों, पहले मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी। अरे साला। वो बोलते थे और मैं सुनती थी। अच्छा। फिर वो मेरे मंगेतर बने। रुको जरा। फिर मैं बोलती थी और वो सुनते थे। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए। अब हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। साला अब समझ में आया कि लड़कियां सबसे पहले प्रपोज क्यों नहीं करती, क्योंकि वर्षों पहले सुर्पणखा ने किया था प्रपोज तो उसकी नाक काट ली गई थी। बस इसी बात का डर लड़कियों को आज भी है। लड़ाई नहीं, प्रेम कीजिए। अगर दोनों करना है तो फिर विवाह कीजिए। सुनो, चाय बना दूं? हाँ बना दो, पी लूंगा। लेकिन आज ऐसी चाय बनाओ कि तन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, 9 दिन का नहीं।
देवर जी। हाँ बब्बी। जब तुम्हारे घर के मुझे देखना आए थे ना, मैंने तुम्हारे भैया को बिना देखे हाँ बोल दिया था। अच्छा जी। हाँ। तो बब्बी इन घर वालों को क्या हो गया था जो तुम्हें देख के भी हाँ कह दिया? वादा करो कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं वादा करता हूँ कि हम साथ जिएंगे और तुम अकेली मरोगी। मैं अकेली क्यों? अरे अगर मैं तुम्हारे साथ मर गया तो तुम्हें दफनाएगा कौन? बात कुछ समझ पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। इंग्लिश आती है? हाँ आती तो है, पर पापा अकेले ही पी जाते हैं। मेरे हाथ पे हाथ रख। क्यों? रख। जो मैं बोलूँ वही तू बोलेगी। ठीक है। आज के बाद मेरे साथ, तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं करेगी। बोल ना। तू बोल क्यों नहीं रही है? अरे नहीं निकल रहा मुंह से, जब लड़ूंगी मैं तो। सास को ना तो पतली बहू पसंद है, ना मोटी, ना लंबी, ना छोटी, ना बड़े बालों वाली, ना छोटे बालों वाली, ना मेकअप करने वाली, ना बिना मेकअप वाली, ना काली, ना गोरी, ना देसी, ना स्टाइलिश। सास को पसंद है पड़ोसी की बहू। यस, पड़ोसियों को इतनी